आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। रीवा में किसानों ने मुआवजे की राशि को लेकर किया MPRD कार्यालय का घेराव के समय सड़क पर बैठे किसानों से आकर मिले विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल ने कहा कि धरने से हल नहीं निकलेगा, कार्यालय के अंदर आकर बैठें और अपनी समस्या यहां पर रखें, उसका समाधान तभी होगा। किसानों ने MPRD अधिकारी पर आरोप लगाए कि 10% की मांग को लेकर वही अधिकारी द्वारा इस बात को लेकर कहा कि वह बात निराधार बताई जा रही है। आइए सुनते हैं मुआवजे की पूरी कहानी किसानों की जुबानी। समस्या क्या मांगे हैं आप लोगों की धरने पे बैठे हुए? हम खटखरी तहसील हनमना जिला रीवा से आए हुए हैं। हमारी घर गिरा दिए, सब गिराने के बावजूद हमारा अधूरा पड़ा, हमको रहने के लिए नहीं है। पैसा आज 7 साल हो गया हमको, यहाँ से हमारा सब कुछ हो गया, डायरेक्शन हो गया हाई कोर्ट से, और यहाँ पर सब फाइल तैयार है, सबका दस्तखत हो गया, अवार्ड बन गया। अवार्ड बनने के बाद पैसा देने के लिए ये नहीं दे रहे हैं। जब 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ था जी, आप लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, तो क्या वादा करके आपसे जमीन लिया गया? वादा करके ये लिया गया जमीन कि आपको हम 15 दिन के अंदर पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक हो गया, हमको पैसे नहीं मिले। हमको रहने के लिए घर नहीं है और न भोजन है। हम 75 साल के हो गए, हमको हमारे पास कमाने की क्षमता नहीं रह गई, और इनसे पैसा मांगते हैं तो रोड का तैयार कर देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, यही रवैया इनकी। लगभग कितने समय से रुका हुआ है? ये 7 साल से रुका हुआ, 7-8 साल से रुका। कितने लोग हैं? ये कुल सर पूरा लोग 128 आदमी का वहाँ पर है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन अवार्ड बना हुआ है, और उनका पैसा नहीं दिया गया। और बाकी लोग जमीन का, मकान के लोगों को पैसा पड़ा हुआ है, उनका पैसा नहीं दिया गया। कुल मिला के साथ 350-400 पब्लिक का पैसा पड़ा हुआ है। आपके क्षेत्र के स्थानीय विधायक का कैसा समर्थन मिल रहा है? स्थानीय विधायक हमारा मऊगंज प्रदीप पटेल जी, क्या वो आ रहे हैं? आ रहे हैं यहाँ पर अभी आने वाले। ये बताइए कि आप किसकी लापरवाही मानते हैं कि आपको वादा किया गया कि 15 दिन के अंदर पैसे दे देंगे? ये अंशुल कनौडिया के द्वारा ये सब लापरवाही की जा रही है और किया गया है। इन्होंने अभी दिखाई है, 1 महीने का वादा किए थे कि 1 महीने को पैसा दे देंगे। कब तक आप लोगों का धरना चलेगा? ये धरना चलेगा जब तक हमको पैसा नहीं देंगे। नाम बता दीजिए। हमारा नाम बुद्ध सेन गुप्ता, मुकाम पोस्ट खटखरी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या समस्या है, क्या मांगे? ग्राम पोस्ट खटखरी, जिला रीवा। अभी आप MPRDC कार्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपसे? हमारी मांग है हमारा भुगतान किया जाए। 1 महीना का समय लिए थे, उसके बाद भुगतान नहीं किया। पब्लिक द्वारा बोलते हैं कि 10% दीजिए तो करेंगे। किस बात का भुगतान, किस चीज़ का भुगतान मांगे? तो MPRDC रोड का। कौन मांग रहा पैसा आपसे? अंशु कनौडिया। पूर्व में आप लोगों के द्वारा SDM कार्यालय के गए हुए थे हनमना में। SDM साहब आश्वासन दिए थे कि 1 महीने, और कलेक्टर साहब आश्वासन दिए थे 1 महीने का समय लिए थे, अब तक भुगतान नहीं किया गया। बोलते हैं कि अभी एक कागज नहीं हुआ, 10 साल से भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। क्या मांगे हैं आप? जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है, बिजौली का रहने वाला हूँ, हनमना तहसील से आया हूँ, और यहाँ पर आया हूँ मैं MPRDC में अपनी मुआवजा का निदान करने के लिए। हम कई बार आ चुके, कई बार इनसे बोल चुके, इन्होंने कोई निदान नहीं किया। विधायक जी भी 1-2 बार यहाँ धरना दिए, वो भी कह चुके। कलेक्टर साहब भी आए थे, मनोज कुशवाहा जी उस समय थे, वो भी आए थे, उनके सामने इन्होंने लिखित दिया था कि हम 1 महीने में दे देंगे, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। अंत में हम लोगों को मजबूर होकर इनके पास धरना देना पड़ रहा है, हाँ, कि हमारा मुआवजा देंगे या नहीं देंगे। आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी तो अगला कदम क्या? नहीं पूरी होंगी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए। अच्छा, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या हमारा जमीन और मकान का अधिकृत किया हुआ मुआवजा है। मुआवजा बना हुआ है, अवार्ड बना हुआ है, और ये देने से रोज लापरवाही कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हमारा नाम पुष्पराज सिंह है, ग्राम पोस्ट बिजौली है, और तहसील हनमना है, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। क्या था कि सर 2012-13 में रोड का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद आपका 16, 17, 18 में भी हुआ। तो क्या था कि पहले जिनका मुआवजा दिया गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो प्रकाशन हुआ था जमीन का, उसमें जिनका जमीन, मकान और फंसा था अतिरिक्त, इनको रोड की आवश्यकता थी, जगह की, कि इनका रोड नहीं बन पा रहा, उसके अलावा निर्माण के लिए
तो उस समय क्या था कि इनका जो है तो और चौड़ीकरण करना था, नाली ओली के लिए जैसा कुछ घट रहा होगा तो ये जो है तो और प्रकाशन करके जमीन जगह और सब लिए, तो उसमें जो है तो मेरे मकान और जमीन दोनों फंसे थे। तो जमीन का जो है तो इन्होंने मुआवजा दे दिया। आज 6 महीने हो गए मुआवजा दिए। अंदाजे का अप्रैल में या मार्च में कब भेजे थे, फरवरी में भेजे थे, याद तो नहीं है हमको, दे दिए। और उससे अभी तक मेरे मकान का मुआवजा नहीं दिए। आपका कितना निकल रहा था मुआवजा? मुआवजा मेरा 17-18 लाख होगा करीब, सब मिला करके। आपको अभी तक कितना मिला हुआ? अभी कितना मिला? 1.5 लाख रुपए मिले हैं, 2 लाख रुपए, 2-2.25 लाख रुपए जमीन भर का मुआवजा मिला, घर का मुआवजा मिला ही नहीं। अभी आप लोग कितने की संख्या में धरने पे बैठे हैं? प्रदर्शन बस होकर के हटा देते हैं, 1 महीने का समय लिए थे। अभी आप लोग कितने की संख्या में धरना प्रदर्शन? हम लोग 300 आदमी के करीब हैं और यहाँ पर बैठे हुए। कब तक बैठे रहेंगे धरने पे? 300 लोगों का मुआवजा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कब तक बैठेंगे धरने पे? हम लोग बैठेंगे जब तक में सरकार जो हम लोगों का आश्वासन देगी, बार बार आश्वासन दे रही है। निश्चित काल हम लोगों का प्लानिंग है। आप लोगों के द्वारा विधायक जी को भी सूचित किया? हाँ, विधायक जी को सूचना दिया गया है। विधायक जी के द्वारा ही एक बार जो है इन्होंने बोला था कि हम मुआवजा जो है 1 महीने के अंदर दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिए। वहाँ टोल नाका जाम किया गया था, टोल बंद कर दिया गया था। इन्होंने वादा किया था, आज उस लिखित दिए थे और उसके बाद आज 4 साल गुजर गए, उसके बाद 4 वर्ष गुजर गए, अब आज तक मुआवजा नहीं मिला। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और हम तो शिवराज सिंह जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों को बात, किसानों का ये आंदोलन है जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है, उनका जो है तो फाइल मंगा करके इसको देखा जाए। अब अंशु करोड़िया जी क्यों इतना लापरवाही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो कुछ बताते नहीं है। और ये जो कार्रवाई करना है तो उनको करना है, हमको तो करना नहीं है। वो हम लोग आते हैं तो बोल देते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम लोग क्या जाने। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम पुष्पराज सिंह। विधानसभा क्षेत्र के लगभग आपने देखा होगा सैकड़ों लोग में आए थे, यहाँ बाहर बैठे थे। मैंने कहा भाई मुआवजा वाला मैटर है तो आप अधिकारियों से बातचीत करो। अब ये मुझे 3-4 बार फोन की। अब चूंकि है मेरी विधानसभा के तो मैं यहाँ पर आया। अभी बाद में मैंने इनसे बोला कि भाई आप ऑफिस के अंदर जाओ, उनसे बातचीत करो, कहाँ मुआवजा क्यों नहीं आ रहा है। इनके लोगों के घर गिर गए, इनकी ज़मीनों पर घर तोड़ दिए गए, तोड़ करके इनमें रोड बना दी गई, इनके पोजीशन में आ गई। इनका 10 साल से टोल बैरियर शुरू हो गया मगर इनका पैसा अभी तक नहीं मिला, इसलिए परेशान है। सबको मालूम है, ऊपर मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, सारे लोग मालूम। कलेक्टर ने भी MPRDC को बुला करके MPRDC ने 1 महीने का समय मांगा था कि 1 महीने के अंदर हम इनका भुगतान रद्द कर देंगे, ऐसा कलेक्टर महोदय से इन्होंने बोला था। मगर ये 1 महीने शायद 1.5-2 महीना हो गया मगर अभी भी इनको नहीं मिला। और इसलिए अंत में अब ये चूँकि थक हार करके लोग यहाँ पे आए हैं तो मैं भी अभी अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ कि इनको मुआवजा दे दिया जाए ताकि अपना मुआवजा लेकर के जाएँ। ये पूरा मैटर। विधायक जी, आपकी ही सरकार है, उसके बाद भी इतना किसान परेशान हो रहे हैं, इसीलिए तो मैं बात करूँगा। अभी तो मैं आया हूँ। कुछ किसान बैठे हुए हैं, बोले क्रमिक धरना करेंगे। उनकी मांगे हैं कि आपके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो उनको MPRDC द्वारा अधिग्रहण किया गया था जमीन को, आज 7 साल से आपके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसमें पूरा मामला क्या है, क्या सच्चाई है, पैसों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? पहली चीज तो ये कि 7 साल पुराना कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं है। तीसरा अवार्ड अपना पारित हुआ था 20/10/2020 और 29/10/2020 को, मतलब आज से 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसका ये पूरा मामला है। 2020 में अधिग्रहण किया गया था जिसमें कुल 229 कृषक थे। अपने 229 कृषक में से अपने पास जो जानकारी है उसके अनुसार अपन 152 कृषकों का भुगतान कर चुके हैं। 77 कृषकों का भुगतान शेष था, जिसमें से अपने द्वारा पिछले महीने 25/5/2023 को लगभग 11 लोगों का और पेमेंट करने के लिए भेजा था, उसमें से जिसकी कुल राशि 47,52,000 थी, जो अभी मिनिस्ट्री ने वापस की है 30/6/2023 को, ये कह के कि उसमें कुछ अमाउंट का मिसमैच हो रहा है। तो वो वाला भी अगर हो जाएगा तो इस तरह से 11 लोगों का और भुगतान हो जाएगा। ये बात रही भूमि की, तो ये भूमि का पेमेंट की बात है। दूसरी चीज जो कृषकों का कहना है और वो उनकी एक जायज बात भी है कि जो माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन से संबंधित जो भुगतान के पेमेंट थे, जिसका अवार्ड 30/9/2021 को पारित किया गया था, वो बात बिल्कुल सही है कि उनका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके संबंध में मेरा स्पष्टीकरण ये है और विभाग का स्पष्टीकरण ये है कि उसमें कुल 127 लोग थे, 127 कृषकों की कुल परिसंपत्तियां थी, जिसमें
दिनांक 14/12/2022 को परिसंपत्ति अवार्ड से संबंधित सारे दस्तावेज विभाग को प्राप्त हुए थे। 14/12/2022 मतलब आज से 6 माह पूर्व। जिसके बाद में इसकी पूरे की जांच करवाई गई। जांच करवाने के बाद में भूमि राशि पोर्टल, चूंकि इनका जो भुगतान है वो ऑनलाइन होता है भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से, तो उसमें इनकी पूरी जानकारी अंतरित की गई। जानकारी अंतरित करने के बाद में इनकी खाता सत्यापन किया गया। अब उसके बाद में हुआ ये कि भूमि राशि पोर्टल जो है 2 महीने पहले उसका नवीनीकरण हुआ। नवीनीकरण होने की वजह से जो पुराना जितना भी डेटा था उसमें वो चला गया, और उसके लिए हमारे पास मंत्रालय का एक पत्र भी है जो उसका आपको वो प्रॉपर एक स्पष्टीकरण और प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसका मिल भी जाएगा। तो वो 2 माह पूर्व जो है वो भूमि राशि पोर्टल 2.0 लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से जो पुराना डेटा है वो सारा का सारा चला गया। हमने पुनः वापस पूरा का पूरा डेटा उसमें डाला है और खाता सत्यापन के लिए हमने फिर से उसमें डाल दिया है। अब ये है कि अगले 10 दिन में पूरा का पूरा खाता सत्यापन ऑनलाइन होता है। इसका भी अपने यहाँ से कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो 10 दिवस में अगले इनका खाता सत्यापन पूरा हो जाएगा। हमारा ये अनुमान है कि 10 दिवस में पूरा हो जाएगा ऑनलाइन। तो जैसे ही खाता सत्यापन होता है तो आगे की कार्यवाही जो है वो डीएससी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कर दी जाएगी। तो वो जैसे ही हमारी तरफ से होगा हम और अनुविभागीय अधिकारी जो है वो मिलकर वो आगे का प्रोसेस कर देंगे। कब तक नहीं हो पाएगा सर कुछ लगभग? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 10 दिन में तो इसका खाता सत्यापन पूरा होगा। खाता सत्यापन पूरा होने के बाद में इसके बाद में डीएससी लगने के बाद में उसके बाद आप 10 दिन और मान के चलिए कि उस समय प्रकरण यहाँ से क्या मानते 10 दिन तक ये लगातार ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? नहीं। देखिए, चूंकि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है और इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन बीच में नहीं है। 10% कमीशन इस प्रकार की बातें पहले भी बहुत सुनने में आई थी और मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हमारा देखिए कोई लेना देना नहीं होता, पूरी की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। हमारा किसी से कोई, और मेरे पास जनरली जब भी कोई आते हैं मैं उनको यही चीज बोलता हूँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना आपको एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। किसी का किसी के बीच में कोई अटका नहीं सकता इस काम को। ठीक है, मैं यहाँ से खाता सत्यापन हुआ, ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, उसके बाद में किसी इंसान को इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो बीच में रोक सके, सब कुछ ऑनलाइन। सर टोटल कितने किसान हैं? वो लोग कह रहे हैं 244 के बीच किसान हैं और उनका कहना है कि कुछ किसानों का जमीन मुआवजा मिल गया है, लेकिन जो घर गिरे हैं और उसका नहीं मिला काफी लोगों का। तो मैं उसी का आपको ये डिटेल्स बता रहा हूँ कि जिन कृषकों का ये कहना है कि हमको जमीन का भुगतान हो चुका है और मकान का नहीं हुआ है, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है वो उच्च न्यायालय के रेट पिटीशन वाले जो थे उन लोगों का है, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ 127 लोग जिनका हम एक बार चढ़ा चुके थे और पूरा का पूरा वो डेटा वापस चला गया। उन लोगों का जो भुगतान है वो आप ये मान के चलिए कि 10 दिन खाता सत्यापन के, 10 दिन प्रोसेस के और उसके बाद 1 महीना, तो मेरे हिसाब से 1.25 महीने में उनका पेमेंट उनके खाते में आ जाना चाहिए। तो क्या लगता है सर आपको कि ये सभी लोग जितने बैठे सबका पैसा आ जाएगा 1.25 महीने में? हाँ, ये जो 127 लोग हैं जिन लोगों के मुझे खाते सब प्राप्त है और जिनका सत्यापन जो है अगले 10 दिन में हो जाएगा, उन लोगों का सबका भुगतान हो जाएगा। उनका कहना है कि हम श्वासन देते हैं। कलेक्टर साहब को भी के सामने बोला गया, मनोज पुष्प के साथ स्थानीय विधायक भी आए। लेकिन उनकी बात पे मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ कि उनको ये बात है कि उनको आश्वासन दिया गया था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में भी नहीं है। जैसे मान लीजिए नया पोर्टल लॉन्च होना, जिस वजह से पूरा का पूरा डेटा चला गया, तो ये कुछ चीजें जो हमारे हाथ में भी और वो कुछ चीजें जो वो उनके हाथ में भी नहीं है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हमारी जगह बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। क्या नाम सुनिए सर आपका? अंशुल करोड़िया, सहायक महाप्रबंधक।